Good morning and good evening. Om Shanti, good Om morning. Shanti, all of you. ओम एक शांति। बार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। Good हम morning, सभी दीदी। बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो इस संगम युग में सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने की बाबा टिप्स देते हैं। तो कौन बच्चे शक्तिशाली बन सकते हैं? जो सुनने के साथ साथ मन के मनोरंजन में मन के मनोरंजन का अनुभव करते हुए हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो कैसे मन का मनोरंजन होगा? बाप कहते हैं कि बच्चे, कई बार हम दूसरों को बदलने की सोचते हैं, तो दूसरों को न बदल स्वयं को बदलने, ये समझदारी है। और ये समझदारी कब बढ़ती है? जब हम परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान उसकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को चलाते हैं। तो आज बाप दादा की अपने बच्चों के प्रति कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न किया बाबा ने कि रूहानी क्षमा पर परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या है? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या? तो उत्तर में कहा बाबा ने कि फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप में जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? स्वयं रूहानी बाप। वह क्षमा भी है ना, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीप माला होती है। बाबा ने कहा बत्तियां बहुत जलती हैं तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा सुप्रीम रूह है, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है, उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। बाबा ने कहा फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है।
आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है, उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। बाबा ने कहा तो दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते, हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा अभी आया हुआ है। जिसको भक्ति मार्ग में पुकारा वो भगवान अभी आया हुआ है। किस लिए? आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं, बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हल्के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को ही समझाया जाता है, यह है नर्क की खूबसूरती। बाबा ने तो बाप कहते हैं यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए बाबा ने कहा तुम अभी पढ़ते हो। वह बनने के लिए तुम अभी पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु हे परम आत्मा, जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा मैं बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच होता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई भी जानते, तुम बच्चों के अलावा ये बातें और कोई भी जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए बाबा के ये वर्ण है नहीं। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। कृष्ण ही चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। षष्ठी भी सतो रजो तमो में आती है। बाबा ने कहा ये षष्ठी चक्र बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते, जो बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब आते, उनकी जीवनी कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये षष्ठी चक्र बाबा ने कहा फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई, बाप कहते मैंने साधारण तन में हूँ बहू कल पहले मापिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बनते हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। बाबा ने कहा आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देही अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं बच्चे आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाप क्या कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी
आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। परमात्मा वही ज्ञान का सागर, शांति का, संपत्ति का सागर है। ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। दिखाते हैं शास्त्रों में कि सागर से देवताएं रत्नों की थालियां ले लेके भर भर के निकलते हैं। तो ये है भक्ति मार्ग की बात है। बाबा ने बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम क्या बनते हो? बहुत साहूकार बन जाते हो। इन ज्ञान रत्नों से बाबा कहे तुम बहुत साहूकार बन जाते हो। फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। बहुत साहूकार बनते हो और तुमको हीरे जवाहरात भी बहुत मिलते हैं। यह एक एक रतन की कितनी वैल्यू है? कि एक एक रतन लाखों लाखों रुपए की वैल्यू रखता है। जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही क्या था? वाइसलेस वर्ड। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए। आत्माओं और परमात्माओं का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्माओं का घर क्या है? शांति धाम है। वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होता। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? ये है बाबा ने कहा भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर आदि होते नहीं। वहां है ही मंदिर। मंदिर में क्यों जाते? क्योंकि पुजारी बन जाते। पुजारी क्यों बन जाते? क्योंकि भिखारी बन जाते हैं। तब माथा टेकते। कलयुग में पुजारी, तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर क्या है? मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। इस अंतिम शरीर में आत्मा है तो बहुत कमाई करते हो। बाबा ने कहा बेहद के बाप के साथ तुम खाते हो, पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं। बाप को याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं क्या? कि तुम मेरे हो। अडॉप्ट कर कर कहते हैं कि तुम मेरे हो। बाप कहते हैं ये है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली है। कहेंगे तुम मेरी हो। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुक वंशावली बच्चे पैदा होते हैं ना। बाबा श्री कृष्ण समझाते हैं। बाप कहते हैं इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये हैं मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं, स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं, तो वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुक वंशावली बच्चे पैदा। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो,
परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया है। तुम सबको संभालने के लिए किसको? सरस्वती जगदम्बा को, यज्ञ माता, हाँ, संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल सरस्वती नदी भी कहते हैं, गुप्त नदी है। यह नदी माता हुई ना, बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला बाबा कहे और कहाँ लगता है? वह नदियों का मेला, यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते मैं हुसैन हूं, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूट है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इसकी आयु 5000 वर्ष है। बाबा ने कहा इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। ये 5000 की जो साइकिल है, ये बेहद की जो पिक्चर है, इसी से फिर बाबा ने कहा हद की पिक्चर भी बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर क्या बन जाता है? फ्यूचर बन जाता है। जितना अच्छा प्रेजेंट होगा वही तो फ्यूचर भी बनेगा ना फिर। इसलिए बाबा ने कहा जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर बनता है। इसलिए कहते हैं प्रेजेंट में जियो। अगर प्रेजेंट मेरा अच्छा है तो वही पास्ट होने वाला है। बाबा ने कहा प्रेजेंट फिर फ्यूचर भी बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक क्या बने हो? सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम हर एक अभी क्या बने हो? सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा। तुम बच्चों को अभी क्या मिलता है? शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठे स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सदगुरु बाबा बुलाते भी हैं, हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ा कर साथ में लेकर नहीं जा सकते है ना। गुरु गोसाई की शरण में जाते हैं तो बाबा कहते वो अपने साथ परम धाम लेके नहीं जा सकते है ना। पतित पावन है ही एक बाबा, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर करना पड़े। बाप को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं बाप को? कालों का काल महाकाल। शिव को कहते हैं ना कि वो तो कालों का काल महाकाल है। सभी को शरीर छुड़ा कर साथ ले जाते। आत्माएं सब मच्छरों सदस्य बाबा के साथ परम धाम जाएंगी। ये है सुप्रीम राइट। तो बाबा ने कहा देखो आत्मा जाएगी कब? जब पवित्र बनेगी। तो अगर हम बाप की श्रीमत पर यही पवित्र बनते हैं तो हम गुणों को इमर्ज करते हैं, और सजा खाकर पवित्र बनते हैं तो गुण सारे मर्ज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सत्युग में जाना है तो गुणवान बन के जाना है। इसलिए बाबा ये सीक्रेट समझाते हैं कि तुम्हें पवित्र करना है। तो अगर बाप के कहने से बनते हो तो गुणमूर्त बन जाते हो, अदरवाइज पवित्र तो लास्ट में बनेंगे तो फिर सजा खा के बनेंगे तो उसमें गुण मर्ज हो जाएंगे। यह है सुप्रीम राइट। सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। ये शीशी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। वहां शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आश्री बंधन से छुड़ाकर बाबा सुख के दैवी संबंध में ले जाते। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे पाया शांति धाम।
फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम मेरे बच्चे जानते। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट हो। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। हाँ? क्या कहते बाबा? फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। पहले होता था ना वानप्रस्थ अवस्था में, तब साधुओं का संग करते थे। तो अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं ना। तो बाबा भी अपने से बच्चों को ऊंच बनाए। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं। तुम विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। कितना ऊंच चढ़ाते हैं बच्चों को बाबा। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी बाबा कहे डबल। आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। बाबा कहते हैं मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी देखो कितनी सेवा करता हूँ। बाबा कहते मैं देखो तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। ऐसे बाप हो तुम भूलते क्यों हो? बाबा कहते जो तुमको डबल मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। किसके पास आए हो? पूछते हैं बाबा तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बाप बनाते। ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम क्यों भूल जाते हो? जो तुम्हें इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को तुम क्यों भूलते हो? बाप कहते भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? हाँ, याद रखेंगे तो पावन बनेंगे ना। बाप पावन बनने की हमें युक्ति बताते हैं। इस याद से खाद निकलेगी, बाबा ने कहा। बाप कहते हैं हे मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। आत्म अभिमानी भी बनना है तो बाबा कहे पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म। बाबा कहते बच्चे मेरी खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना कोई गंदा काम ना करो। हाँ, क्या कहते देखो बहुत ध्यान से सुनना। बाप कहते हैं बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो ना, है ना। पालौकिक बाप भी कहते मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह न करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। अब काला मुंह न करो, नहीं तो इज्जत गवाए। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर लिया। तो बाबा क्या कहते हैं मैं तुमको हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं तुम्हें हसीन बनाने आया हूँ और तुम बार बार मुंह काला कर लेते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो सदा हसीन बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। एक है हम अपने पुरुषार्थ से पवित्र बने और दूसरा है सजा खा के पवित्र बने। पवित्र तो बनना है, तो अगर अपने पुरुषार्थ से बनते हैं तो हमारे मार्क्स ज्यादा हैं। अच्छा, धारणा के लिए बच्चे यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत बहुत कमाई करनी है। इस अंतिम शरीर से हमें बाबा ने कहा बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है।
बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति कर। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की बाप की इज्जत जाए। नहीं कहते ना, कोई गलत काम कर दे, देखो इसने तो अपने कुल की इज्जत गंवा दी, तो हमारा अभी ब्राह्मण कुल ईश्वरीय परिवार। तो बाप कहते कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन, बाबा कहे पूरा पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी। कैसे खाद निकालनी? याद से पुरानी खाद। अच्छा, आज का वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भवा। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा। रोज मन में स्वयं के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। ना डायरेक्शन है बाबा का कि मन में स्वयं के प्रति औरों के प्रति भी उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप है और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। हैं अपनी जीवन भी उमंग उत्साह वाले और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाने वाले बन सके। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम जो सुनते हो बाबा के उसका स्वरूप बनते जाओ और शक्तिशाली बन जाओ। हाँ, जो बाबा हमें कहते हैं, बाबा ने कहा एक रोज मन के ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ, जो सुनते हो उसका स्वरूप बनते जाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। है ना? तो कैसे? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा ने जो कहा उसको धारण करते हुए स्वरूप बना। अच्छा, आज स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी। आज के अव्यक्त इशारों में सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। जैसे ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ संकल्पों की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों से संपन्न बने। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से संपन्न बने। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने वाली मैं समझदार आत्मा हूँ। ऐसे हम समानों में रमन कर सकते हैं। और बाबा को मन के करो ही नहीं दीदी, नमस्ते नहीं हाँ, करी बाबा को। नहीं अभी नमस्ते नहीं की, ना मीठे नमस्ते मीठे तो करी ही नहीं। किया तो था, ना, नहीं किया। धारणा के लिए सार सुना था ना हमने, उसके पहले करा ही नहीं। उससे पहले नहीं किया। ऐसे ना, कैसे? आज नहीं अच्छा, किया। तो अभी फिर से कर लेते हैं। ऐसा आपको लगता है नहीं किया? हाँ जी, पक्का है दीदी, नहीं किया। अच्छा, तो मीठे मीठे सीखी लेते हैं बच्चों प्रति थे बच्चों माता प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता पिता बाप माता दादा को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा प्यार प्यार दादा शुक्रिया। याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा से हम संबंध ले लेंगे खुदा दोस्त का। पूरे दिन की अनुभूति में रहेंगे कि मुझे भगवान जो सृष्टि का मालिक है
मुझे दोस्त के रूप में मिला है और दोस्त के रूप में मेरा दुख सुख सभी में संगम युग पर साथ देने आएगा। वह मुझ आत्मा को साथ साथ परम धाम घर ले जाने के लिए भी आए हैं। तो मैं आत्मा बेफिक्र व आशावान अपने साथी शिव बाबा के साथ घर जा रही हूँ। ये नशा पूरे दिन हमें बना रहे। तो अभी समय अनुसार समय बहुत कम है और बाबा अपने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की राय देते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ में तो बाबा हम जो रोज मुरली सुनाते हैं, मुरली का चिंतन करना। तो एक बात मैं बताती हूँ कि फिर से इसको नोट कर लीजिए क्या हमें करना है। तो सुबह अमृत वेले का योग जरूरी है। फिर मुरली समान का अभ्यास जो प्रतिदिन मुरली में से बाबा हम बच्चों को निकाल के देते हैं। फिर अगर चाहे तो हम अव्यक्त वाणी जो हम लास्ट में पढ़ते हैं एक, है ना, तो उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो भी सफिशियंट है। और शाम का योग, पुनः शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, 5 स्वरूपों का अभ्यास, भोजन शुद्ध व याद में खाने का अगर हम अभ्यास करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, किसी को भी दुख नहीं देना। मौन का भी अभ्यास अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब आप टेंशन में भी ना आ जाए, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। अगर हम मुरली भी ध्यान से सुनते हैं तो भी बहुत सफिशियंट है ना। मनसा वाचा अथवा कर्मणा सेवा को भी चेक करना है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मनसा सेवा, मनसा सेवा में भी हम मुरली में भी थोड़ा समय देते हैं कि हाँ पूरे विश्व तक ये शक्तियां पहुंच रही हैं। तो अगर ऐसे ऐसे समय मिलता है तो हम कर्म करते करते भी कर सकते हैं। बाबा को पत्र जरूर लिखना है रात को, है ना, कोशिश करें, नहीं तो सुना के सोएं, है ना? और योग का चार्ट हमें बढ़ाना है। तो जैसे मुरली चलती, मुरली से पहले तो मेडिटेशन के सॉन्ग लगते हैं, हम उसमें अगर बैठ के बाबा को याद करते तो मुरली हमारे पूरे जीवन में उतर जाती है। क्योंकि वो साइलेंस की जब पावर आती है तो मुरली भी याद होती है, अदरवाइज मुरली भी धारणा नहीं होती। तो इसके पहले और इसके बाद में भी, है ना, मुरली के बाद में भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, एक गाना तो चलता है। तो मन जब एकाग्र हो जाता है तब बाबा की शक्ति को हम फील करते हैं और तब मौन में रहना भी इजी हो जाता है। हर कर्म में बाबा की याद इजी हो जाती है। तो ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों के लिए 100 पुरुषार्थ के लिए कौन से पॉइंट कहें, एक बार रिवीजन कर लेंगे। कि बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते रहो। आधा कल्प तो तुम देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं। पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, परमात्मा है, वही ज्ञान का सागर, शांति का, संपत्ति का भी सागर है। ये निश्चय बुद्धि बनना है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकालते हैं, ये सब भक्ति मार्ग है। बाप अभी हमको रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। यही ज्ञान रतन जो स्थूल धन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एक रतन की वैल्यू 1-1 लाख रुपए से भी ठीक है। ये निश्चय जब हो जाता है तो हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र चलता है। इन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करते हुए हीरे जवाहर भी बाबा ने कहा तुमको प्राप्त होते हैं इन ज्ञान रत्नों से। अच्छा, तो पूरी मुरली का रिवीजन इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मन बुद्धि को एकाग्र करो। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की गहन याद में बैठी हूँ। मैं एक चैतन्य दीपक हूँ, मैं अपने सेवा स्थान पर विराजमान। बाबा के फरमान अनुसार मैं महाज्योति परम ज्योति शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मन को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट को के ऊपर। मैं अपने सेवा स्थान पर बैठे स्वयं को एक जलते हुए दीपक के रूप में देख रही हूँ। विजन बनाएंगे कि भ्रकुटी के मध्य प्रज्वलित मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। मुझ आत्मा का शांत और सुखद प्रकाश धीरे धीरे भ्रकुटी
से निकल पूरे कक्ष में फैल रहा है। ऐसे फील करेंगे कि दोनों भ्रकुटी के मध्य में आत्मा दिया प्रकाशित हूँ और ये प्रकाश धीरे धीरे मेरे हर ऑर्गन्स को प्रकाशित करते हुए बाहर निकल पूरे विश्व को भी प्रकाशित कर रहा है। शांति और सुख से भरपूर इस अवस्था में मेरी सर्व कर्मेंद्रियां शीतल हो रही, मुझ आत्मा के विचार भी शांत हो रहे, मैं हल्की होती जा रही। मेरा ध्यान केवल मेरी भ्रकुटी शिखा पर दमकती उस चमकदार ज्योति पर है, जिसका प्रकाश निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मन के अंधकार समाप्त हो रहे हैं, मन की अंधश्रद्धा समाप्त हो, मैं आत्मा खुद को भी रोशन कर रही हूँ और सारे जहां भी मुझ आत्मा दिए की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। मैं शरीर में हूँ, भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, दिव्य ज्योति। चारों ओर दिव्य प्रकाश जो आत्मा से प्रवाहित हो रहा है। देखें स्वयं को दिव्य ज्योति के रूप में, झिलमिलाते हुए सितारे के रूप में, परम धाम से आती हुई लाइट को निहारें, विजन बनाएंगे। उस प्रकंपन को फील करें कि मैं आत्मा ज्योति, परम ज्योति की लाइट मुझे आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा और भी लाइट और भी प्रकाश बनती जा रही है। और शांति। एक सेकंड इसी अवस्था में बैठेंगे और फील करेंगे कि मुझ सितारे की लाइट मुझ ऑर्गन्स में और उस ऑर्गन से शरीर के बाहर भी प्रकाशित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा मूर्ति जहां पर भी हूँ वो घर भी प्रकाशित हो रहा है। और वो प्रकाश वहां पे रह रही आत्माओं तक भी पहुंच रहा है। हर आत्मा उस प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। और इस प्रकाश से प्रकाशित हो हर आत्मा प्रकाश में स्वरूप शिव बाप को पहचान, उसके प्रकाश की शक्ति को पहचान, उससे रूप हो रहे। और ये शक्ति प्रकृति के पांचों तत्वों में, विश्व की हर आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। मैं शरीर एक दिव्य ज्योति हूँ,
प्रकाश में सितारा हूँ। आज हम चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते अपने आप को दिव्य प्रकाशित सितारा विजुलाइज करेंगे और स्वयं को और भी लाइट लाइट फील करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज बाबा से मुझ आत्मा ने क्या लिया, शुक्रिया अदा करेंगे उसका। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे, कौन शुक्रिया अदा करेंगे बाबा को? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा बोले कि जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि सागर से देवताएं रत्न भर के थाली पूरा निकलते बाहर, तो ये संगम का है कि परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा के ज्ञान के सागर से हम ज्ञान रूपी रत्नों को भरते हैं आत्मा में, और आत्मा एक एक जो ज्ञान जो रत्न है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। और बाबा बोले कि ये जो अंतिम पुरुषार्थी जो शरीर हमारा, ये बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए इस शरीर का भी हमें ख्याल रखना है। आत्मा का पुरुषार्थ जो होगा इसी से होगा, इसीलिए ये शरीर अभी बहुत वैल्यूएबल है और इसी से हमारी हमारी कमाई जमा होगी। और बेहद के बाबा के साथ हमें खाते पीते और सर संबंधों की अनुभूति भी करनी है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जैसे ब्राह्मण परिवार की या बाबा की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन के पूरा पवित्र रहना है, और याद से ही हमारी आत्मा की जो खाद है वो निकलेगी। और सुनने के साथ स्वरूप मन के मनोरंजन द्वारा बाबा के ज्ञान को सुनना ही नहीं है, उससे स्वरूप बनना है। तब मन का मनोरंजन के द्वारा हम सदा शक्तिशाली आत्मा भव का बाबा का वरदान है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू किरण है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें पढ़ाकर बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि खूबसूरती का आधार है पवित्रता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निवेता है। और एनीबॉडी एल्स? आज टाइम भी ओवर हो गया है, तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करते हैं। आज कल शेयर करेंगे, अदरवाइज सभी शांति में भी बैठे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू अल्लाह। का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। भगवन हमारा खुशियों की बरसात है, हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा
खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। छोड़कर अपना वतन वो खुद खुदा है आ गया। रूप जो आदम में देखा रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता, स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। सचमुच यकी होता नहीं भगवान यूं मिल जाएगा। रहमतों की हम पे बारिश ऐसी वो बरसाएगा। है हकीकत सामने वो, है हकीकत सामने वो, ये नहीं कोई ख्वाब है, ये नहीं कोई ख्वाब है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। तो हम उसके बिना पल भर भी रह सकते नहीं। उसके बिन कैसे रहेंगे ये भी कह सकते नहीं। हर कदम पर साथ उसका, हर कदम पर साथ उसका, हाथों में अब हाथ है, हाथों में अब हाथ है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है। खुशियों की बरसात है।
खुशियों की बरसात। Om Shanti. Have a nice day. Good day. Take care. And good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. See you next day. Have a great day with Baba. ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, Om ओम शांति Shanti, all of you. ओम शांति, ओम शांति।